गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमें पता है, विदित है कि हम पहले कंटिन्यूटी के चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी की डिस्कस की कि कैसे हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं किसी फंक्शन के ऊपर। उसके बाद हमने किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के बावजूद उसमें कोई अननोन वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू के को डिफाइन किया हमने कि के की वैल्यू क्या होगी या किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो डिफाइन रहेगा, के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन रहेगा, यानी कि किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसके बाद में हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो मॉडुलस फंक्शंस हमारे होते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर हम कंटिन्यूटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक मॉडुलस फंक्शंस को हम मर्ज करके और किस तरह से कंटिन्यूटी के बारे में कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। कंटिन्यूटी में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास आज के ऊपर है प्रूव दैट द कांस्टेंट फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट नंबर कोई भी हो, एनी कांस्टेंट वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उसको हम कैसे कंटिन्यूअस करते हैं, वो कंटिन्यूअस कैसे होता है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसका प्रूफ को सोल्व करने जा रहे हैं। प्रूफ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू सी, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, सी इज एनी कांस्टेंट वैल्यू। सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सी इज एनी रियल नंबर। अब हम डोमेन की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डोमेन की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसकी डोमेन में ही कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी डोमेन की बात करेंगे तो इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। डोमेन हो जाएगी इसकी ऑल रियल नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हम इस डोमेन में से कोई भी एक वैल्यू लेंगे जिसके ऊपर हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एनी रियल वैल्यू, लेट ए बी एनी रियल वैल्यू इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, पॉइंट ए के ऊपर चेक करेंगे कि फंक्शन है वो ए के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में जिक्र किया था, फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये हमारे पास दोनों साइडें बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जिक्र करते हैं हम LHS का, टेकिंग LHS लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हमारे पास भी यहाँ पे a ही है, और fx हमारे पास क्या है, fx हम यहाँ पे c लेते हैं, तो हमारा फंक्शन बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए c। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ कोई वेरिएबल की टर्म नहीं है, वेरिएबल की टर्म ना होने की वजह से यहाँ से हमें आंसर c ही मिलेगा। अब हम बात करें RHS राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे इस फॉर्मूले में क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है हमारे पास f ऑफ a। तो f ऑफ x हमारे पास है c, f ऑफ x हमारे पास c है, हम निकालना चाहेंगे f ऑफ a की जगह पे भी हमारे पास a ही है कोई रियल वैल्यू, तो a निकालते हैं। तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट c ही है, दैट इज इक्वल टू c बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो LHS है, यानी ये वाला फॉर्मेट है, ये c के बराबर कांस्टेंट के बराबर है, RHS है वो भी किसके बराबर है, c के बराबर है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। ये सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए यही फॉर्मूला बताया था कि हम किसी
फंक्शन की मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैसे चेक कर पाते हैं। तो ये तरीका होता है, एक तरह से ये मेथड है हमारा कंटिन्यूटी को चेक करने का। तो ये मेथड हमने यूज किया है, ये LHS यूज की और ये RHS, यहाँ से दोनों साइडें बराबर आती है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो स्पेशल फंक्शन कहलाए गए हैं। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आता है, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, ए रेशनल नंबर रेशनल फंक्शन आएगा, साइन फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, कोसिकेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शंस। ये कुछ एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, इन सभी को हम कंटिन्यूअस करेंगे, सभी का प्रूफ बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आइडेंटिटी फंक्शन का नाम लिया, आइडेंटिटी फंक्शन को भी हम अब कंटिन्यूअस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शंस को हमने कंटिन्यूअस करके दिखाया है। अब हम आइडेंटिटी फंक्शन का जिक्र करते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस कर पाते हैं। मॉडुलस फंक्शन भी होता है एक। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे कंटिन्यूअस कर पाते हैं। हमारे ये होता है कि आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखिए प्रूफ में हम लेके चलेंगे। लेट आइडेंटिटी फंक्शन इज f(x) बराबर x। आइडेंटिटी फंक्शन हमारा ये होता है, अगर हम x की बजाय y वेरिएबल में लेना चाहेंगे तो fy बराबर y, ft बराबर t, ठीक है। अब ये जो x है इसकी हम आइडेंटिटी फंक्शन की हम डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी डोमेन यहाँ पे हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स बन जाएंगे। डोमेन में से हम कोई भी वैल्यू उठाते हैं, लेट एनी वैल्यू a, let any value a belongs to domain of f। जो f फंक्शन है उसकी डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाहेंगे कि LHS और RHS, यानी कि इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं, यानी इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस के लिए सोल्व करना चाहते हैं। तो हमारा तरीका वही है, हमारा मेथड वही है। अगर ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, f(x) इक्वल टू f(a), अगर ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे LHS साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), यानी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में दिया हुआ है x। अब लिमिट अप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, x अप्रोचेस टू a है, यानी x की वैल्यू है वो a के नियरेस्ट होती है, तो अप्रोक्सीमेट हम a अप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू a। जब हम RHS की बात करेंगे यहाँ पे, तो RHS हमारा f(a) होता है, f(a) हमें निकालना है यहाँ पे। तो f(a) निकालने के लिए हमारे पास f(x) दिया हुआ है x के बराबर, हमें निकालना है f(a), यानी आप x की जगह पे a रिप्लेस कर दीजिए तो f(a) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये भी a आया है, ये भी a आया है, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। LHS RHS दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे हमारी जो कंटिन्यूटी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए, एवरीवेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा, रियल नंबर पे कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। इसी तरह से हम बात करते हैं छोटे छोटे ये फंक्शंस हैं, इनको हम कंटिन्यूअस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें जैसे आगे क्वेश्चंस करने हैं उन क्वेश्चंस में ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे यूज करने पड़ेंगे हमें, यानी ये डायरेक्टली हमारे पास आएंगे तो वहां हमें इन सारे डिटेल्स को हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम इन सारे डिटेल्स को नहीं करेंगे,
वहां पे हमें इन सभी डिटेल्स को करने के बजाय हम केवल शॉर्ट तरीके से लिखेंगे यूजिंग थ्योरम या यूजिंग जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे और उसके अनुसार हम इसको चेकअप करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में मॉडुलस फंक्शन का जिक्र करेंगे। मॉडुलस फंक्शन देखिए follow that मॉडुलस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। कि मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस क्यों रहता है हमारे पास, हर जगह पे हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस क्यों रहता है मॉडुलस फंक्शन। इसको हम सोल्व करेंगे। आगे चलते हैं, जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें मॉडुलस फंक्शन का यूज होगा तो वहां हम डायरेक्टली लिखे हैं ये बात कि ये एक मॉडुलस फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है। उससे पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्रूफ में देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास f(x) है, वो mod of x हमारे पास है, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। इसके डोमेन की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर बन जाएगी, डोमेन होगी वो इसकी रियल नंबर बन जाएगी। अब जो डोमेन है उसमें से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, लेट एनी रियल वैल्यू, हम कोई रियल वैल्यू ले लेते हैं a। अब इसी के ऊपर चेक करते हैं कि ये फंक्शन इस वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूटी दिखाता है या नहीं। अब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है ये जो कि डोमेन के अंदर होगी। देखिए कंटिन्यूटी चेक करने का हमारा मेथड वही होता है, हम उसी मेथड के अनुसार लेके चलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f of x बराबर f of a। लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a f of x का मतलब यहाँ पे हमारे पास है mod of x, mod of x है। अब देखिए यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट फंक्शन होता है एक हमारे पास, एब्सोल्यूट फंक्शंस का हम यूज करेंगे इसके अंदर और उसकी हेल्प से हम आगे सोल्व करते हैं यूजिंग एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a और हमारे पास x है और इसका मोड हो जाएगा और यहां से हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा और इसका मोड। ये हमारी LHS होगी। इसके बाद हम सोल्व करते हैं RHS के लिए। RHS के लिए सोल्व करते हैं तो RHS में हमें f of a निकालना होता है। हमें f of x दिया हुआ है, ये रहा f of x है, वो हमारे पास दिया हुआ है mod of x, तो हमें निकालना है f of a, यानी x की जगह पे हम a से रिप्लेस करेंगे। तो वी नो दैट f of x इक्वल टू mod of x। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है f of a। f of a निकालना है तो इसमें x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए mod of a। अब देखिए यहाँ पे भी mod of a है, यहाँ पे mod of a है, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों साइड यहाँ इक्वल है। LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, therefore modulus functions are continuous everywhere. Thank you, have a nice day.